सब सवाल बनता चलेगा। कोई व्यक्ति ए है, इसका वर्तमान में दिया हुआ है एज, प्रेजेंट एज वर्तमान में है 30 वर्ष। आप बताइए कि 8 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। अब ही वर्तमान में 30 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो घटाएंगे, और बाद आवाज नहीं जा रहा है, आवाज आप जा रहा है, आवाज और तेज। पहले जाएंगे तो घटा, अब तो सही हो गया ना, पहले में घटाना है और बाद में जाएंगे तो 30 वर्ष अभी वर्तमान में है, 8 वर्ष माइनस लिखे तो पहले और प्लस लिखेंगे तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 8 वर्ष पहले व्यक्ति ए कितना वर्ष का था, 22 वर्ष का था। अच्छा, आप बताइए कि ए अगर चला गया 12 वर्ष के बाद, तब इनका एज निकालना है कि 12 वर्ष बाद कितना आयु का था। निकाल दीजिएगा, कितना वर्ष, 42 वर्ष। वर्तमान से बाद में गए तो ऐड कर दिए, 30 + 12 कितना हो गया, 42 वर्ष। मान लिए थे कि ए अभी वर्तमान में 30 वर्ष के है, 8 वर्ष पहले चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22, और 12 वर्ष पहले जाएगा तो वर्तमान से पहले जाएंगे घटाना है, और वर्तमान से बाद में जाएंगे तो जोड़ना है। ये सब आसान आसान सब है, बन जाएगा ना ऐसा। अच्छा, अब अगर पहले का मान दिया है, जैसे ए का एज दिया है, ए 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले का जो एज दे रखा है ए का, वो दे रखा है, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, 26 वर्ष। और आपको पूछा गया कि ए को 10 वर्ष बाद कितना एज हो जाएगा। बारह वर्ष पहले ए 26 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितना वर्ष, 48। सबसे पहले ए को वर्तमान में एज निकालना है, वर्तमान में आपको लाना है। तब वर्तमान में अभी कितना वर्ष का है, और वर्तमान में 12 वर्ष जुट जाएगा, 26 + 12 वर्तमान में कितना वर्ष का है, 38 वर्ष का। और बाद में कहा तब फिर जुट गया, 38 + 10 48 वर्ष। यहां तक सबका क्लियर है ना। सबसे पहले आपको वर्तमान में आना है, पहले का मान भी दिया रहेगा तो कहाँ आना है, वर्तमान में, और बाद वाले भी मान दिया रहेगा तो कहाँ आना है, वर्तमान में। जैसे एक और व्यक्ति बी लेते हैं, और ये बी है जो दिया हुआ है, बी को 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बी है, वो 46 वर्ष का है, और आपको कह दिया कि बी का मान निकालिए 5 वर्ष पहले कितना वर्ष के थे। 49 नहीं, सोच समझ कर आंसर करना। 33। 8 वर्ष के बाद 46 वर्ष का, हमें कितना जाना है, 5 वर्ष। तो सबसे पहले बी का मान वर्तमान में निकालिएगा। तब वर्तमान में हम मान निकाल रहे हैं, 8 वर्ष के बाद 46 वर्ष का था, तो अब ही कितना वर्ष का है, 8 घटा दिए 38, अब ही 38 वर्ष का है। चाहे वर्तमान वाला मान नहीं पूछा है, कह रखा 5 वर्ष, तब 5 वर्ष और घटा देंगे, 33 आया था। 33 पहले हम लोग लिए कि वर्तमान का मान दिया रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति का वर्तमान में दिया है
पहले जाएंगे तो घटाएंगे और बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे। दूसरा लिए कि पहले का एज दिया है, तब पहले से किस में आए, वर्तमान में, जोड़ दिए। फिर वर्तमान से कहाँ गए, बाद में, फिर जोड़े। तीसरा हम लोग लिए कि बाद का एज दिया है कि 8 वर्ष बाद 46 वर्ष वर्तमान में आए, तब बाद से वर्तमान में आए, घटा दिए। फिर वर्तमान से पहले गए तो भी घट गया। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। एक सवाल लिखिए और आंसर करिए। लिखाया जाए, लिख दीजिए। जब ए 10 वर्ष का था, जब ए 10 वर्ष का था, जब ए 10 वर्ष का था तो उसका भाई बी, तो उसका भाई बी जब ए 10 वर्ष का था तो उसका भाई बी उसके आधे आयु का था, उसके आधे आयु का था। जब ए 10 वर्ष का था तो उसका भाई बी उसके आधे आयु का था। यदि ए 90 वर्ष का हो जाएगा, यदि ए 90 वर्ष का हो जाएगा तो उसका भाई बी कितने वर्ष का हो जाएगा? 45 आ गया ना, चाहे आसान है। 85 भी आ रहा, हाँ आएगा, 45 भी आएगा और 85 भी आएगा, ऐसे आता रहेगा। अच्छा, कहा कि जब ए 10 वर्ष का था, ए कितना वर्ष का था, 10 वर्ष, तो इसका भाई भी इसके आधे आयु का था, तो आधा आयु कितना वर्ष हो गया, बी हो गया 5 वर्ष। अब कह रहा है कि अब ए पहुंच जाएगा कितना वर्ष, 90 वर्ष, तब ए 90 वर्ष का हो जाएगा तो बी कितना वर्ष का होगा, आधा कर दें, 45 वर्ष। 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है 45 वर्ष, दूसरा कितना करें, 85, तीसरा भी हम ऑप्शन ले लेते हैं 80, और चौथा ले लिए नन ऑफ दीज। ये तो कितना आसान सवाल है। कहा कि जब ए 10 वर्ष का था तो उसका भाई बी आधे आयु का था, और जब 90 वर्ष का हो जाएगा तो कितना वर्ष, 85 ना, जान रहे थे 85 मारिएगा आप लोग, 85 को लॉक कर देना, नहीं, यस, नो, 45 भी आ रहा होगा। अब 45 वाले लोग 500% गलत है, 1-2% गलत नहीं, 500% गलत। आंसर कौन सा हो गया, बी, 85 वर्ष। आसान सवाल है लेकिन आसान सवाल ही गलत होता है। जो व्यक्ति जन्म के समय डिफरेंस लिया रहेगा, जितने वर्ष के बाद या पहले चले जाएंगे, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर, दोनों के आयु में अंतर कितना है, 5 वर्ष। तब यहां भी अंतर कितना होना है, 5 ही वर्ष होना है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जब दोनों एक ही साथ, द डिफरेंस कितना पर जन्म लिया है, 5 वर्ष पर। ये जब 90 वर्ष का हो जाएगा तब भी 5 वर्ष छोटा रहेगा, और भी 5 वर्ष छोटा रहेगा तब कितना हो जाएगा, 85 वर्ष। जब दोनों पृथ्वी पर रहेगा तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का ही रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति जन्म के समय डिफरेंस लिया रहेगा, जितना वर्ष बाद या जितना वर्ष पहले जाएंगे, अंतर में कोई प्रभाव नहीं होगा। आधा नहीं कर देना, अंतर को हमें बराबर रखना है। यहाँ 5 वर्ष का अंतर है, यहाँ भी 5 वर्ष का अंतर। 100 वर्ष रहेगा तो भी कितना का अंतर, 5 वर्ष।
110 वर्ष रहेगा तो भी कितना का अंतर, 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। बात आ गया समझ में। अब आंसर 45 नहीं, आंसर कितना मारना है, 85। एक और अब बात को यहां समझिए कि ए और बी में, ए को हम माने कि ये 15 वर्ष का है और बी होगा वर्तमान में, बी 12 वर्ष का होगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना वर्ष का है। आपको कहा गया कि 10 वर्ष के बाद ए का आयु निकाल दीजिए और कहा जाएगा 10 वर्ष के बाद बी का आयु निकालिए, निकल जाएगा। तब 10 वर्ष के बाद ए हो गया 25 वर्ष और ए 10 वर्ष के बाद बी कितना हो गया। जब पहले डिफरेंस कितना का है, अब डिफरेंस देखिए तो जितना वर्ष बाद जाएंगे डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसे कह दिए कि लेके चले जाइए 8 वर्ष पहले ए को और 8 वर्ष पहले बी को लेके चले गए, तो 8 वर्ष पहले ए कितना वर्ष का है, 7 वर्ष का, और 8 वर्ष पहले कितना वर्ष का है, 4 वर्ष। फिर डिफरेंस देखिए तो जो डिफरेंस वर्तमान में रहेगा जन्म के समय डिफरेंस, वही डिफरेंस पहले जाइए या बाद में जाइए, अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना बात आ गया समझ में। इसीलिए ए जब 90 वर्ष का रहेगा, दोनों का डिफरेंस कितना का था, 5 वर्ष, तब बी भी कितना वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष कम, 85 वर्ष का। सब पहले जाते समय ध्यान रखना, अगर आपको कहेगा कि 11 वर्ष पहले ए का मान बताइए और 11 वर्ष पहले बी का मान बताइए, तो 11 वर्ष अगर पहले चले जाएंगे तब ए कितना वर्ष का होगा, एक 11 वर्ष पहले 4 वर्ष का, और बी कितना वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का। कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन यही कह दिया जाए कि 13 वर्ष पहले दोनों का आयु बताइए, तो 13 वर्ष पहले ए कितना वर्ष का है और बी कितना वर्ष का है, कितना वर्ष, -1 वर्ष। तो 13 वर्ष पहले ए था कितना वर्ष का, 2 वर्ष का, और 13 वर्ष पहले बी कितना वर्ष का है, मतलब 1 वर्ष पहले ही जान रहे थे कि बी का जन्म होगा, नहीं, मैक्सिमम कितना जाएंगे, 12 वर्ष पहले, और 12 वर्ष पहले जाएंगे, इसका मतलब बी जन्म ले चुका है। उस समय ए कितना वर्ष का था, 3 वर्ष, 15 नहीं, 12 वर्ष पहले ए हो गया 3 वर्ष का और बी अभी जन्म लिया है, तो उसका काउंट होगा, वहां से स्टार्ट होगा। 3 वर्ष का होगा ए तो बी जन्म लेगा। और ए पहले अधिकतम से अधिकतम कितना वर्ष जा सकते हैं, पहले 12, लेकिन बाद में जितना जा सकते हैं, माइनस में किसी का एज नहीं निकालेंगे। वो भविष्यवाणी नहीं कि पहला ही हो सकता है बी जन्म लेगा, पृथ्वी पर न भी रह सकता है, दुर्भाग्यवश चला भी जा सकता है। तो ये सब अपना दिमाग नहीं लगाना है, इस पर आंसर करना है। 48 13 कैसे आया, ये तो हम लोग ले रहे हैं कि 13 वर्ष पहले कितना वर्ष का, ऑनलाइन में करा है 13 कैसे आया। यही फिर पूछता कि 8 वर्ष कैसे आया, सब अपना अपना। 8 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले लीजिए और आंसर करते रहना, इस पर आंसर करना। 48 वर्ष आ गया। 3 व्यक्ति का औसत आयु 36 वर्ष है और इनका आयु का अनुपात दे रखा है। 3 व्यक्ति कौन सा है, ए है, बी है और तीनों व्यक्ति का औसत आयु 4:3:2 है। टोटल अनुपात को जोड़िए, 4 और 3 7 और 2, अनुपात में आयु का योग 9, लेकिन आयु का योग है कितना, 36 नहीं, 36 औसत है, 36 औसत है। योग निकालेंगे तो 36 में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि 3 व्यक्ति का औसत 36 है, तब योग निकालेंगे तब औसत में संख्या से गुना करते हैं।
36 में 3 से गुना कर दिए 108। अच्छा 9 से 108 कितना बार में कट गया? तो अनुपात 1 का मान निकल गया, 12 आ गया। अब जिसका मान निकालना है उसमें गुना कर देंगे। मान निकालना है सबसे बड़े के आयु। सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो 4 में 12 से गुना कर दिए, कितना हो गया? 48 वर्ष। अच्छा सबसे छोटा पूछता तो कितना से गुना करते? 2 से। अनुपात में बड़ा तो बड़ा वाले से गुना, छोटा मान पूछेगा तो छोटा वाले से गुना। आप लीजिए। पूछता छोटा और बड़ा में अंतर नहीं निकाल देते? यहां से 48 और यहां से 24, अंतर कितना आ गया? और अंतर निकालने के लिए रेशियो का अंतर निकाल दीजिएगा। दोनों में अंतर कितना है? 2 का। 1 का मान है 12 तो 2 का मान है कितना? 24। डिफरेंस रेशियो का ही निकालना। 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। 22। सिमिलर ऐसा ही सवाल है, बन जाएगा। इस HW में दे देते हैं। 3 नंबर ए, सबका ए आ जा रहा है। अशोक विमल से उतना ही बड़ा है जितना वह अरुण से, अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। अच्छा अरुण और विमल के आयु का योग दे रखा है। सर जितना बड़ा उतना ही छोटा कहेगा। हमें मान किसका निकालना है? अशोक का। तो योग का आधा कर दीजिएगा। योग है कितना? 58। 58 के आधा कर दिए तो कितना हो गया? 29। जितना बड़ा उतना ही छोटा, जोड़ करके आधा करेंगे। और योग दिया हुआ था कितना? 58। आधा कर दिए तो 29। अच्छा आधा कैसे हुआ? अब ये बात को समझना। कह रहा है कि अशोक है जो विमल से छोटा है, तब विमल बड़ा रहेगा और अशोक क्या हो जाएगा? छोटा। विमल माइनस अशोक। तो अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से क्या है? बड़ा है। अब अशोक बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया? अरुण से बड़ा हो गया। तब अरुण माइनस में है, आकर के जुट गया वरुण के साथ। वरुण है कि विमल है? विमल के साथ। विमल के साथ जोड़ दीजिए। विमल प्लस अरुण बराबर, ये अशोक इधर आके जुट गया ए प्लस ए, तब कितना बार अशोक आ गया? 2 बार। तब विमल प्लस अरुण बराबर अशोक हो गया 2 बार, 2a। और इन दोनों का योग दिया है कि विमल और अशोक का, विमल और अरुण का योग है कितना? 58। 58 बराबर 2 अशोक। तो 1 बार अशोक का मान निकालेंगे तो 58 में कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो कहीं भी जितना बड़ा उतना छोटा रहेगा, जोड़ करके भाग कर देंगे, मान आ जाएगा। छाप लीजिए। जितना लाभ उतना ही हानि, जोड़कर भाग करेंगे, क्रयमूल आ जाएगा। चार का 74 आ रहा है। 24। हाँ ठीक, 4 का 24 है, 74 नहीं। 5 का जितना बड़ा उतना ही छोटा, जोड़कर आधा कर देंगे, मान आ जाएगा बीच का मान। इसका आंसर करना है। सिमिलर यही है, जितना बड़ा उतना ही छोटा, योग को आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। 24 वर्ष। 4 के बाद 5, 26। ऑप्शन नंबर सी। 7 वर्ष पहले एक की पिता के, उसके पुत्र की उम्र का कितना था? और 12 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, तो वर्तमान में पुत्र की उम्र निकालना है। 7 वर्ष पहले एक के पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। एक पिताजी हैं और एक इनका पुत्र जी हैं। तब पिताजी और पुत्र जी का रेशियो निकाल दीजिए।
एक है 7 वर्ष पहले कितना रेशियो दे रखा है, 7 अनुपात। अगर पुत्र 1 वर्ष का है तब पिता कितने वर्ष का है, 7 वर्ष का है। कितना वर्ष पहले है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा। अब कह रहा कि 12 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र का 4 गुना। पुत्र 1 है तब पिता 4 गुना 4 हो गया। ये कब हो गया है, 12 वर्ष के बाद हो गया है। हमें मान निकालना है किसका, पिता का निकालिए या पुत्र का निकालिए। पहले बेसिक इसे समझ लीजिए, एक समान करके पिता और पुत्र का मान निकालना है। एक समान लिए, एवरेज में क्या, रेशियो में क्या शामिल कर दिए, एक्स। यहाँ हो गया 7x और यहाँ हो गया 1x। अच्छा, 7 वर्ष पहले पिता और पुत्र का रेशियो 7x और x है। इस 7 वर्ष पहले 7x और x है। वर्तमान में आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 7 वर्ष जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गया। लेकिन रेशियो वर्तमान का दिया हुआ है नहीं, कितना वर्ष बाद का दे रखा है, 12 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है। तब 12 वर्ष और जोड़िए तो 12 वर्ष के बाद का रेशियो हो गया। और 12 वर्ष के बाद का रेशियो है कितना, 4:1। ये बात समझ में आया। फिर से एक बार बात को समझना, एवरेज औसत में हम लोग, रेशियो में औसत नहीं, रेशियो में क्या शामिल कर दिए, एक्स। जरूर नहीं एक्स शामिल करिएगा, ए से लेकर जेड तक कुछ भी शामिल कर सकते हैं। तो 7 वर्ष पहले पिताजी थे 7x और पुत्र जी थे x वर्ष। वर्तमान में लाइए, तब वर्तमान में लाए तो 7 वर्ष जोड़ दिए, वर्तमान में आ गया। अभी वर्तमान का रेशियो नहीं दिया था, कितना वर्ष के बाद का दे रखा, तब 12 वर्ष हमें और दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तब 12 वर्ष इनके पिताजी भी बढ़ जाएंगे और 12 वर्ष इनके पुत्र जी भी। अब 12 वर्ष के बाद रेशियो कितना है, 4:1। बात आ गया समझ में। इसे लिख दिए 7x + 19 और बट्टे में आ गया x प्लस बराबर का हो गया 4/1। क्रॉस गुना करिए, 7x + 19 बराबर का 4x + 76। 4x और 7x का अंतर 3x। 76 में से 19 आकर के घट गया तो 57 हो गया। तो x का मान हम निकालेंगे तो कितना हो गया, 19। x का मान 19। मान हमें निकालना है कि पुत्र का आयु निकालिए। अच्छा, पुत्र का ऊपर वाले मान से निकाल दें कि नीचे वाले से निकालें, ये बताइए। ऊपर वाले से कि नीचे वाले से निकालें, ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले में, नीचे में तो एक्स माने ही नहीं थे, ऊपर में ही मान निकलेगा। एक्स का मान निकालेंगे तो 19 में एक्स से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 19 वर्ष। 19 वर्ष ऑप्शन में है ना, नहीं है तो 19 वर्ष है। 19 वर्ष ऑप्शन में है तो 19 मार दे आंसर। क्यों नहीं मारे, क्योंकि ये 7 वर्ष क्या था, बाद का था। 7 वर्ष नीचे में मान लाते था 12 वर्ष बाद। सबसे पहले हम लोग किस में आएंगे, वर्तमान में। 19 दिया हुआ है, नेगेटिव के चांस है यहाँ, 19 नहीं मारेंगे। 7 वर्ष पहले, तब पुत्र 7 वर्ष पहले 19 वर्ष का था। अब ही वर्तमान में कितना वर्ष का हो जाएगा, 19 और 7 पुत्र है जो अभी वर्तमान में 26 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी। छापिए एक बार और समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं, रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, या डिफरेंस को इक्वल करके भी बना सकते हैं।
छपा गया। एक कैसे आया सर? एक कहां हम लोग माने हैं? रेशियो। ये तो कह रहा है 7 गुना, तो 1 लीजिएगा तो 7, अगर 5 लेंगे तब 35, 1 लेंगे तो 7x। यहाँ 4 गुना कह रहा है तब पुत्र 1, तभी हो गया 4। 7 वर्ष पहले है तो 7 जोड़ दिए, वर्तमान में आ गए। 12 वर्ष बाद कहा, 12 जोड़ दिए 12 वर्ष के बाद, लेकिन 12 वर्ष के बाद 4 और 1 है, क्रॉस गुना कर दिए, x का मान 19 आ गया है। x बराबर 19 है तो 1x का मान 19, 7 वर्ष पहले है, वर्तमान में आ गए, 7 वर्ष जोड़ दिए। लेकिन हाँ सर, नीचे से बात नहीं, नीचे 1 में मान 4:1। अच्छा, इसमें 19 नहीं, ये तो रेशियो है, हम लोग x का मान माने हैं। अगर यहां मान है तो इसमें कोई कांस्टेंट शामिल कर देंगे, फिर 12 वर्ष घटाएंगे, फिर कितना घटाएंगे? 7, तब रेशियो हो जाएगा 7 और 1। क्योंकि x का मान आया है तो जहां x रहेगा उसी में हम लोग को मान पुट करना। अच्छा, पेपर में ऐसे बनाएंगे नहीं। पिताजी और पुत्र जी का रेशियो कितना दे रखा है? 7:1। एक पुत्र है तब पिताजी हो गए 7। और अब एक कितना वर्ष पहले का मान दिया हुआ है? 7 वर्ष पहले। अब 12 वर्ष बाद का रेशियो है 4:1। ये दे रखा है 12 वर्ष बाद, प्लस लिख दिए तो बाद में और माइनस लिख दिए तो पहले। इस तरीके के जितने सवाल आएगा सबसे पहले अंतर को समान करना है, एज में खास करके, क्योंकि 7 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद डिफरेंस समान है, अनुपात का डिफरेंस समान होना है। 7 और 4 का अनुपात में अंतर 3, और 1 और 1 का अंतर कितना? 0। अंतर समान नहीं है। रेशियो में आपको बताए हैं कि जब भी अंतर समान करना है तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे। नीचे वाला अंतर है कितना? 3। अच्छा, ऊपर वाले अंतर कितना? 6। नीचे के अंतर से ऊपर करेंगे और ऊपर के अंतर से, ऊपर का अंतर 6 है, नीचे गुना कर दिए, नीचे का अंतर ऊपर गुना कर दिए। ये भी बताए थे कि कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना करेंगे। कट भी रहा है तो काट दीजिए। 3 से कितना बार में? और 3 से ही 1 बार में कट गया। 1 से गुना कर दिए तभी रेशियो आ गया 7:1। नीचे में 2 से गुना कर दिए तो रेशियो आ गया 8:2। इतना बात समझ में आ गया? अंतर समान करना, नीचे के अंतर के ऊपर और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा डायरेक्ट गुना। अब ऊपर वाले रेशियो समाप्त हो गया, नीचे का रेशियो 7 और 1 8 और 2। अंतर देखिए तो कितना आया है? 1। यहाँ अंतर कितना आया है? 2 और 1 का अंतर 1। अनुपात में अंतर 1, लेकिन वर्ष में कितना का अंतर है? वर्ष में 5 वर्ष की 19 वर्ष, 19, 5 नहीं 19। 12 वर्ष में से 7 माइनस को घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 और 7 कितना हो गया? 19। 1 का मान 19 वर्ष। अब रेशियो से ऊपर में मान दीजिए या नीचे में मान दीजिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले ऊपर में मान देते हैं। 1 का मान 19, तो 1 में 19 से गुना कर दिए, 19 वर्ष। 19 वर्ष का था कितना वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। तब वर्तमान में कितना वर्ष का हो गया है? 26 वर्ष। वर्तमान में हो गया 26 वर्ष। नीचे भी हम मान देंगे, यहाँ मान दे दिए तो 1 का मान 19, तो 2 का मान कितना हो गया? 38। 38 वर्ष का पुत्र था कितना वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। वर्तमान में आएंगे, 12 घटा देंगे, 38 में से 12 चला गया, 26 वर्ष। छापिए और इसे एक बार और समझना, 26 वर्ष। अंतर समान है तो ठीक है,
अंतर समान नहीं है, नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। हाँ सर, क्या? अच्छा एक्स वाला सर, ये एक्स क्रॉस वाले मेथड में आ जाएगा। ये बात समझ में आया यहां ना, उसमें भी आ जाएगा, सब मान में आ जाएगा। एक कहां से आया? अंतर करके आया। 7 और 8 का अंतर 1, 1 और 2 का अंतर 1 आया। छपाया। इसको एक बार और समझना है, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट पर नहीं आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट पर भी आएगा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना ही नहीं है, जहां ऐसे सवाल आएगा तो डिफरेंस पर ही लगाना है। मिटाते हैं, एक बार और समझिएगा। मिटा दें? नहीं। अब मिटाएं? पिता और पुत्र के अंतर कितना है आयु में, अनुपात में? 1 और 7। यहाँ अंतर 6 का है। नीचे वाले अंतर 1 अनुपात 4, यहाँ अंतर 3 का है। अच्छा, ऊपर वाले मान 7 वर्ष पहले का है और नीचा वाले मान कितना वर्ष का है? 12 वर्ष बाद का है। मान निकालने के लिए सबसे पहले अंतर को समान करना है। नीचे के अंतर 7 और 4 का अंतर 3 है और यहाँ 1 और 1 का अंतर 0, बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो सबसे पहले हम लोग बराबर करेंगे, नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर के अनुपात के अंतर से नीचे गुना करेंगे। 3 और 6 कट गया 2 बार में, तो ऊपर रह गया 1 ही। 1 से गुना किए तो 7 और 1, नीचे 2 से गुना कर दिए तो 8 अनुपात 2। 7 और 8 का अंतर अनुपात में कितना है? 1। यहाँ अंतर कितना है? 1 है। लेकिन वर्ष में कितना का अंतर है? 19 वर्ष। समान कंडीशन में घटाएंगे तो घट जाएगा और अपोजिट कंडीशन में जुट जाएगा। दोनों प्लस है तो घट गया, दोनों माइनस रहेगा घट जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस जुट जाएगा और प्लस और माइनस रहेगा जुटेगा। समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में। 1 का मान 19, तब यहाँ भी 1 का मान दे दिए। 1 बराबर 19 वर्ष आया है। 7 वर्ष पहले था, 7 जोड़ दिए तो कितना वर्ष का आ गया? 26 वर्ष। ये डिफरेंस वाले समझ में आ गया? अच्छा, आपका क्या डाउट था कि क्रॉस कर रहे हैं तो गलत आ रहा है ना? क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर नहीं आ रहा है, आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आएगा। ये पुत्र अगर 1 वर्ष का है अनुपात में, तब पिता कितना वर्ष? 7। पुत्र अगर 1 वर्ष है तो अनुपात में पिता है 4। ये कितना वर्ष पहले का था? 7 वर्ष। और ए वाले कितना वर्ष बाद का है? 12 वर्ष के बाद का एज दे रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने जा रहे हैं। 7 वर्ष पहले 12 वर्ष बाद कितना हो गया? 19। और यहाँ कितना हो गया? 19। क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। क्रॉस लगाने के लिए पहले रेशियो में हम लोग गुना करेंगे। रेशियो में 1 में 7 से गुना कर दिए 7, 4 में 3 से गुना कर दिए 3, 4 और 7 का अंतर अनुपात में 3 बराबर। 9 में 4 से गुना किए 76, 1 में 4 से गुना कर दिए 19, 76 और 19 का अंतर 57। 3 बराबर 57 तो 1 बराबर 1 का मान लगा दिए 19।
तब यहाँ 19 हो गया, और 7 वर्ष पहले था, 7 वर्ष जोड़ दिए 26 वर्ष का हो गया। तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, एक्स मानिए, एक्स ही तो क्रॉस प्रोडक्ट है, एक्स में भी देखिए 19 आ रहा, आया ना 19, यहाँ भी 19 ही आया। तो जहां आपको इसमें रहेगा एज का सवाल, पहले रहे या बाद में, डिफरेंस को इक्वल कर दीजिएगा। डिफरेंस इक्वल नहीं है, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नीचे वाले नहीं, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए बताए थे, याद होगा तो, कि अगर ऊपर आय लिखे हैं तो आय का मान आएगा, ऊपर व्यय लिखे हैं व्यय का मान आएगा, इससे सिर्फ ऊपर जो लिखे हैं ऊपर वाले ही मान आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन डिफरेंस से कहीं में भी मान देंगे, अंतर आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर चले आइए। 5 वर्ष पहले एक पिता के उम्र पुत्र का 5 गुना है, पिताजी हैं और पुत्र जी हैं, 5 गुना 1 अनुपात 5, ये कब था? 5 वर्ष पहले। और 10 वर्ष के बाद उम्र दुगनी हो जाता है, 1 अनुपात 2, ये कब का है? 10 वर्ष बाद का है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इक्वल है नहीं, तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे का अंतर कितना है? 1, ऊपर गुना करेंगे ज्यों का। अच्छा, ऊपर का अंतर कितना है? तो नीचे में 4 से गुना कर दीजिए, नीचे में 4 से गुना कर दिए तो हो गया 8 अनुपात 4। यहां तक बात आ गया समझ में? जब अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर और ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे का अंतर 1 है और 1 से गुना करेंगे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर का अंतर 4 है, 4 से गुना कर दिए 8 और 4। अब अंतर आप निकालिए, तब 5 और 8 का अंतर और 4 और 1 का अंतर, अनुपात में 3 का अंतर, लेकिन वर्ष में 15 वर्ष। समान कंडीशन रहेगा, घटाएंगे, अपोजिट कंडीशन था, दोनों जुट गया। 10 में से -5 को घटा दिए तब माइनस माइनस प्लस 5, 15 वर्ष आ गया। 3 का मान 15 वर्ष है, अनुपात 1 का मान निकालिएगा, 3 से भाग कर दिए 5 वर्ष। किसका मान निकालना है? पिता का कि पुत्र का? पिता के वर्तमान आयु निकालना। 1 बराबर 5, तो 5 बराबर और 25 वर्ष आंसर नहीं कर देना है। पिताजी 25 वर्ष के थे, 5 वर्ष, और आज पिताजी कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष बढ़ गए। कितने वर्ष? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। पहले से वर्तमान में आएंगे जोड़ेंगे, और बाद से वर्तमान में आएंगे तो घटाना पड़ेगा। नीचे में भी मान दे सकते हैं, तब पिताजी अनुपात में 8 है, 1 का मान 5, तो 8 बराबर 40 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। 10 वर्ष, तो अभी कितना वर्ष के हैं? 30 वर्ष के। अगला नंबर सवाल का आंसर करना है 7 सी। सबसे पहले इसमें समझना, अंतर समान रहेगा तो गुना नहीं करना। मान लिया जाए कि अंतर 3 का आ जाएगा, आसान पड़ेगा। अंतर समान नहीं है तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। इसका आंसर करना 700, ऑप्शन नंबर सी। तेरा एक क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों के संख्या के 3 गुनी है। यदि 48 विद्यार्थी के क्लास में लड़के और लड़की का अनुपात दिया है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 7:1 है, टोटल मिलाकर विद्यार्थी कितना हो गया? 8। 8 बराबर 48 है, 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। आपको पूछता कि बॉयज कितना है,
तो 7 में 6 से गुना करेंगे, कितना बॉयज हो गया, और गर्ल्स कितने हैं 6। 42 लड़के और लड़कियां कितना 6। हमें मान किसका निकालना है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र निकालना है। हमें कह रहा है कि लड़कों का जो औसत है वो लड़कियों की संख्या के 3 गुना है, तब बॉयज का औसत निकालिए। बॉयज का जो एवरेज होगा लड़की के संख्या के 3 गुना, संख्या कितना है 6 का 3 गुना, औसत कितना है 18 वर्ष एवरेज है। लेकिन 18 वर्ष एवरेज कितना लोगों पर है 42 लोग का एवरेज 18 वर्ष है। हमें योग निकालना है तो गुना कर देंगे, 42 में गुना कर देंगे 18 से, 18 दूना 36, 6 सभी में इकाई अंक से 2 ही ऑप्शन छटेगा, 2 ऑप्शन यूनिट डिजिट आया। अब गुना कर दीजिए, 72 और 3 75 हो गया, 556, 756, ऑप्शन नंबर सी। तीन गुना क्यों किए 6 में, पता चला, क्योंकि कह रखा था कि 3 गुना है लड़कियों की संख्या का। 4 गुना रहता तो 4 से गुना करते, 5 गुना रहता 5 से गुना करते लड़की की संख्या का। अगला नंबर सवाल का आंसर कर देना है 360, ऑप्शन नंबर सी। फिर से इसका, एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का कुल संख्या दे रखा है 48 और रेशियो दे रखा है 7:1। टोटल संख्या अनुपात में 8 बराबर 48, 1 का मान 6, 7 का मान 7 में 6 से गुना किए 42 और 1 का मान 6। इतना समझ में आ गया कि लड़के कितना है 42 और लड़कियां कितने हैं, कहिएगा लड़की है 6। लड़के का जो औसत है, बॉय का जो औसत है वो लड़की के संख्या का कितना गुना है, कहिएगा लड़कियों की संख्या का 3 गुना, और लड़की के संख्या का 3 गुना औसत है। लड़की की संख्या कितना है 6 का 3 गुना, औसत कितना हो गया 18, तो लड़के का औसत 18 हो गया। टोटल लड़के हैं कितना 42 लड़के का औसत है 18। टोटल योग निकालना है, 18 में 42 से गुना कर दिए, 700 कितना हो गया 56। बॉय का एवरेज गर्ल्स की संख्या का 3 गुना था। इसका आंसर करिए, ये तो सिमिलर सवाल है, कितना आ गया 300, ऑप्शन नंबर सी। करा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल दिए। सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है 5:1। टोटल अनुपात का योग 6, 6 बराबर 36, 1 का मान 6 आया, फिर 1 का मान 6 हो गया। लड़के की संख्या कितना है 5 में 6 से गुना कर दिए 30 हो गया। लड़कियों की संख्या कितना है 6 हो गया। हमें निकालना है कि लड़का का कुल योग, आयु का योग निकालना। लड़के कितना है 30, 36 लड़के का एवरेज कितना दे रखा है, कह रहा कि लड़कों के औसत उम्र लड़कियों की संख्या का 2 गुनी है। लड़की की संख्या कितना है 6 का 2 गुना, औसत कितना है, जब औसत 12 है तब योग निकाल दीजिए। 30 में 12 से गुना कर दिए 360, 2 गुना है तो 2 से गुना किए थे, जितना गुना रहेगा उससे गुना कर देंगे। अगला नंबर सवाल 9 पर, ऑप्शन नंबर बी। 40 वर्ष वर्तमान में ए तथा बी के उम्र 4 और 3 है। 10 वर्ष के बाद योग दे रखा है 90 वर्ष। वर्तमान में ए का आयु निकालना है। ए और बी के जो रेशियो दे रखा है वो प्रेजेंट एज 4:3। अच्छा, टोटल अनुपात का योग कितना है और वर्ष का योग कितना है,
तो 7 बराबर 90 कर दें? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10 वर्ष के बाद योग दिया है 90। अच्छा, दोनों के 10 वर्ष के बाद 90 दिया है, तो ए और बी का योग वर्तमान में निकालिए कि वर्तमान में योग कितना है। निकाल सकते हैं? वर्तमान में हम योग निकालने जा रहे हैं। 10 वर्ष बाद 90 है, तो 10 वर्ष पीछे आएंगे। एक व्यक्ति 10 वर्ष पीछे आएगा तो 10 घटेगा। 2 व्यक्ति आ गया तो कितना घट गया? 20। वर्तमान में योग कितना? 70। बात समझ में आ गया? रेशियो वर्तमान का है, तब योग भी वर्तमान का ही लेना है। रेशियो पहले का दिया है, योग पहले का लेंगे। और रेशियो बाद वाले दे रखा है, तो आयु का योग भी बाद वाले लेंगे। अभी बाद वाला योग दिया है कि 10 वर्ष के बाद योग 90 वर्ष हो जाएगा, लेकिन रेशियो किसका दिया था? वर्तमान का। वर्तमान में आए 10 वर्ष बाद से, तो एक व्यक्ति वर्तमान में आएगा तो 10 वर्ष घटेगा। ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति वर्तमान में आया तो कितना घट गया? 20। 90 में से 20 चला गया, बचा कितना? वर्तमान में दोनों का योग 70, अनुपात में है 7। 7 का मान 70, तब 1 बराबर 10 वर्ष। किसका मान निकालना है? ए का। तो ए अनुपात में है 4। 4 का मान हम लोग निकाल दिए, 40 वर्ष आ गया। ए का मान 40 वर्ष आया था। 40 वर्ष ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष। 10 का आंसर करिएगा। एक बार और बता देंगे, इसमें क्या। अच्छा, 10 वर्ष के बाद योग दे रखा है कि 10 वर्ष के बाद जो योग है वो 10 वर्ष बाद योग कितना दे रखा है? 90। अब हम वर्तमान में आएंगे, तब वर्तमान में आएंगे तो कितना वर्ष घटाना पड़ेगा? 10। एक व्यक्ति पर 10 वर्ष घटेगा तो 2 व्यक्ति पर कितना घटेगा? 20। 70। अगर 3 व्यक्ति रहता तो कितना घटता? 30। 4 व्यक्ति रहता 40। 5 व्यक्ति रहता 50। तब 20 घट करके 70 आ गया। ये वर्तमान एवरेज, वर्तमान आपको दे रखा है रेशियो एज का। एज का रेशियो वर्तमान में दिया है, तो योग भी वर्तमान में ही लेंगे। वर्तमान का योग 70, अनुपात में 7 का मान 70, 1 बराबर 10। इसका आ गया 9 वर्ष। एक आदमी की शादी 22 साल पहले हुई है। उसकी वर्तमान उम्र उसके शादी के समय के उम्र का 1.1 पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा? 25/14। वर्तमान और शादी के समय का रेशियो हम लोग निकाल दिए कि वर्तमान में है 25 और जिस समय शादी हुआ था अनुपात में कितना? ये 25 और 14 समझ में आया? इसका हम लोग पूर्णांक को तोड़ दिए, तब 25/14। वर्तमान में 25, शादी के समय हो गया 14। अच्छा, शादी कितना वर्ष पहले हुआ था? 22 वर्ष पहले। तब 22 वर्ष पहले एज कितना था? 14। और आज कितना हो गया? 25। बढ़ा ना? कितना बढ़ गया? बढ़ गया है 11। 11 बढ़ा है। 1 में 11 है अनुपात में, लेकिन वर्ष में कितना बढ़ा है? 22 वर्ष। तो 1 का मान आप निकाल दीजिएगा। 1 बराबर 2 वर्ष। इतना तक दिक्कत किसी को? सबसे पहले रेशियो निकाले। शादी के समय का रेशियो 14 और वर्तमान में रेशियो कितना है? 25। अनुपात में अंतर 11, लेकिन वर्ष में अंतर कितना है? 22। 11 का मान 22, 1 बराबर 2। किसका मान निकालना है बताइए? मान निकालना है कि वर्तमान में उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 भाग है। सबसे पहले वर्तमान में इसका एज निकालिए। तब वर्तमान में वो व्यक्ति का एज कितना था?
कहिएगा कि 1 का मान है 2, तब 25 का मान कितना हो गया? 50 वर्ष। 50 वर्ष का है, लेकिन उनके पुत्र का आयु उनके वर्तमान आयु का कितना भाग है? 1/10 भाग। 4 वर्ष के बाद उसके पुत्र का उम्र निकालना है। अभी हम वर्तमान में व्यक्ति का आयु निकाल दिए, तो वर्तमान में उनके पुत्र का उम्र निकालने जा रहे हैं। 50 का 1/10 भाग, वर्तमान में 5 वर्ष, लेकिन वर्तमान में नहीं। कहा कि कितना वर्ष? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद पुत्र का आयु बढ़ेगा कि घटेगा? तब बढ़ा दीजिए। कितना वर्ष हो गया है? 9 वर्ष हो गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए, डी हो गया। ए नहीं, वर्तमान में कहता तो 5, 4 वर्ष बाद कहा 9। ऑनलाइन वाले सब 5 मार के खुश हो गए थे, और अब 9 आना स्टार्ट हो गया इन लोगों को। छपा गया? नहीं, समझने में भी गायब और छापने में भी गायब। एक पूर्णांक 1/14 को पूर्णांक को तोड़ दिए तो कितना आ गया? 25/24। पहले वर्तमान कहा है, तब वर्तमान वाले पहले लिख दिए। बाद में शादी है तो शादी को बाद में, ऊपर वाले वर्तमान, नीचे वाले शादी का समय। 25 और 14 डिफरेंस आ गया 11। 11 का मान कितना वर्ष है? 22। 1 बराबर 2 वर्ष। 25 का मान निकाल दिए, 50 वर्ष हो गया। अब आदमी का आयु का उनके पुत्र कितना भाग है? 1/10। तब 5 वर्ष के पुत्र था। 4 वर्ष के बाद कितना आयु का हो जाएगा? कहिएगा 9 वर्ष का। अच्छा, अगर आपको पूछता यही सवाल यहाँ कि व्यक्ति के शादी के कितने वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, क्या निकाल सकते हैं? शादी के कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद निकालिए प्राप्ति हुई? शादी के कितने वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई? 5 वर्ष? सर नहीं, अब पहले बात को समझिए। अब ही कितना एज का आयु का था इसका आयु? 50 वर्ष ना। शादी के समय कितना वर्ष था? 28। शादी 28 वर्ष पहले 28 वर्ष में हुआ है ना, और अभी वर्तमान में कितना वर्ष का है? अच्छा, 50 वर्ष का इनका पिताजी है, और पुत्र जी कितना वर्ष का? 9 वर्ष का। 5 वर्ष पहले, 9 वर्ष नहीं, 5 वर्ष। और तो वर्तमान में 5 ही वर्ष है, 4 वर्ष के बाद 9 है। जब पिताजी 50 वर्ष के होंगे तब पुत्र जी कितना वर्ष का होगा? जिस समय पिताजी का 45 वर्ष एज हुआ होगा तो इनका पुत्र का जन्म हुआ होगा ना। पुत्र का जन्म हुआ है। शादी हुआ है कितना वर्ष में, और पुत्र जन्म लिया है कितना वर्ष में? कितना वर्ष के बाद जन्म लिया? जोड़ दीजिए, 17 वर्ष के बाद। लंबा अंतराल है, इसका आंसर करना है। कितना हुआ? 14। एक आदमी की शादी 14 साल पहले हुई है, उसका वर्तमान आयु शादी के समय का 1.7/9, तो गुना कर दिए तो 16 बटे कितना हो गया? 16/9। 16 है वर्तमान में, और शादी के समय कितना है? 9 है। सब दोनों का डिफरेंस अनुपात में कितना है? 7। लेकिन कितना वर्ष का है? 14 वर्ष। 1 बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। आदमी कितना वर्ष के अभी वर्तमान में है? 32। 16 दूना 32 वर्ष।
और पुत्र इनके कितना भाग है, 1/, तब पुत्र का आयु निकाल दीजिए। 32 का 1/4 कितना, 8 वर्ष। 1/8 क्यों लिख दिए, 1/8 वर्ष के पुत्र है वर्तमान में, लेकिन कितना वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो गए, 14 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर यही सवाल पूछता कि शादी के कितने वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ है, निकाल दीजिएगा। शादी कितना वर्ष में हुआ है, पहले शादी कितना वर्ष में हुआ, 18 वर्ष में। चलिए ठीक है, यहां तो क्वालिफाई हो गया, 18 वर्ष। अच्छा, कितना वर्ष में, इनका 32 वर्ष का है और पुत्र कितना वर्ष का है, 8। तब पुत्र के जन्म के समय पिताजी कितना वर्ष के थे, 24। 24 वर्ष के जब पिताजी थे तब उनका पुत्र का जन्म हो गया है, जन्म हुआ है। तब कितने वर्ष के बाद हुआ है, 18 वर्ष में शादी हुआ, 24 वर्ष के बाद पुत्र का जन्म हुआ। डिफरेंस कितना, 6 वर्ष के बाद। इसका आंसर करना। 12, वर्तमान में राम की उम्र श्याम के उम्र के 8 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद राम के उम्र 2 वर्ष पहले के श्याम की उम्र का कितना गुना है, वर्तमान में श्याम का उम्र क्या है। अब यहां से हम लोग का समीकरण बनाना पड़ेगा। अभी तक रेशियो पर काम चला था, लेकिन ये कह रहा है कि वर्तमान में राम की उम्र श्याम के उम्र से 8 वर्ष। तो हम मान लिए कि श्याम 1 वर्ष का है, तो राम 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 1 + 8। यहाँ आपको बनाना पड़ेगा समीकरण, इक्वेशन। और इससे पहले वाले जो हम लोग सवाल डिफरेंस वाले लिए थे, इसमें इक्वेशन की कोनो आवश्यकता नहीं था। तो इक्वेशन बेस्ड भी सवाल आता है, इक्वेशन यहाँ लगा दिए। अब आपको कहा कि 10 वर्ष के बाद राम के उम्र 2 वर्ष पहले श्याम के उम्र के 3 गुना हो गई। तो 10 वर्ष बाद राम का उम्र, तो राम के उम्र 10 वर्ष के बाद लीजिए, 1 + 8 + 10 वर्ष बाद राम के उम्र है। श्याम के कितना वर्ष पहले, 2 वर्ष। तो श्याम हो गया 1 - श्याम के 2 वर्ष पहले का कितना गुना है, तो 3 से गुणा कर दिए। ये बात समझ में आया, फिर से एक बार बात समझना। श्याम को एज माने 1 वर्ष, तो राम हो गया 1 + 8। अब कह रहा है राम को 10 वर्ष के बाद, तब बाद में हम एज को जोड़ देते हैं। 1 + 8 वर्तमान में है, 10 जोड़ दिए तो 10 वर्ष के बाद हो गया। श्याम के 2 वर्ष पहले का आयु लीजिए, अभी 1 है, पहले ले लिए 1 - श्याम के 2 वर्ष पहले का कितना गुना है, तो 3 से गुना कर दिए, x का मान निकाल देंगे। 1 + 18 बराबर का 3x - अब ये 6 माइनस वाले जुट गया तो 24 हो गया, बराबर का 2x। x बराबर कितना हो गया, x का मान 12। किसका मान पूछा है, श्याम का 12। और राम का पूछता तब 20 हो जाता, 12 + 8 20 वर्ष हो जाता। कितना सवाल है इसमें, तो एक और सवाल कर लेते हैं। 12 के बाद 13, हमें लगता है कि 13 बन जाएगा, सिमिलर ही है ना। छपाया नहीं, तो यही रहने भी देते हैं, नहीं छपाया तो। कल एज समाप्त हो जाएगा, तब टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा, जो सबसे बड़ा वेटेज चैप्टर है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न से आपको सवाल 4 सवाल मिनिमम रहेगा। मिनिमम कितना सवाल रहेगा, 4, दोनों मिला करके, और दोनों एक ही चैप्टर है। आयु, इसका पीडीएफ मिल गया है ना, क्वेश्चन बनाए हैं। एवरेज समाप्त हो गया है, अभी एज पर आ जाइए।
रेशियो भी क्लियर है, रेशियो एवरेज क्लियर रहेगा तो एज का सब सवाल बनता चलेगा। कोई व्यक्ति ए है, इसका वर्तमान में दिया हुआ है एज, प्रेजेंट एज वर्तमान में है 30 वर्ष। आप बताइए कि 8 वर्ष पहले कितना वर्ष का था। अब ही वर्तमान में 30 वर्ष है तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो घटाएंगे और बात, आवाज नहीं जा रहा है, आवाज आप जा रहा है, आवाज और तेज, पहले जाएंगे तो घटा, अब तो सही हो गया ना, पहले में घटाना है और बाद में जाएंगे तो 30 वर्ष अभी वर्तमान में है, 8 वर्ष माइनस लिखे तो पहले और प्लस लिखेंगे तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 8 वर्ष पहले व्यक्ति ए कितना वर्ष का था, 22 वर्ष का था। अच्छा आप बताइए कि ए अगर चला गया 12 वर्ष के बाद